इसके अलावा उधमपुर में भी लोगों ने प्रदर्शन किया, लोग सड़कों पर निकले, लोगों में बहुत रोष है। आतंक की बदली चाल, अब सेना लेगी इंतकाम। हमारे 4 जवान शहीद हुए, शहीद कैप्टन ब्रजेश थापा, शहीद नायक डी राजेश और शहीद सिपाही ब्रजेंद्र सिंह, शहीद सिपाही अजय सिंह। एक जम्मू कश्मीर पुलिस का जवान भी शहीद हुआ है। अगली तस्वीर देखिए जरा, उसके बाद अगली तस्वीर देखिए। इसके अलावा उधमपुर में भी लोगों ने प्रदर्शन किया, लोग सड़कों पर निकले, लोगों में बहुत रोष है। जो घरों के अंदर उनको शेल्टर दे रहे हैं उनको घरों को उड़ा दो, कहता है कि हमको बातचीत, वो हमारे शहीद हमको बनाए और हम उससे बातचीत करें, शर्म नहीं आती है। इसलिए आर करो पार करो, एक ही बार करो, लगातार करो और पाकिस्तान को नस्ते नबूद कर दो। आप यहाँ तो हमें हथियार दीजिए, हम इनके घर पे घुस के इनको मारेंगे और साथ में ही जो लोकल लोग इसमें इन्वॉल्वमेंट हैं, जो लोग इनको खाना खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, इनको सुलाते हैं, उन लोगों पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पाकिस्तान को यहाँ से एक मैसेज देना चाहते हैं कि अपनी हरकतों से बाज आए और आने वाले समय के अंदर में इस प्रकार की दोबारा घटना हुई तो इनका जवाब पत्थर से दिया जाएगा। ब्रजेंद्र सिंह, शहीद सिपाही अजय सिंह। एक जम्मू कश्मीर पुलिस का जवान भी शहीद हुआ है। अगली तस्वीर देखिए जरा, उसके बाद शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। सेना ने बाकायदा पूरे सम्मान के साथ उन्हें ट्रिब्यूट दिया। लेकिन 5 जवानों की शहादत के बाद लोगों में गुस्सा है। प्रदर्शन हो रहा है, जम्मू में आज प्रदर्शन हुआ है। जम्मू में लोगों ने पुतले जलाए हैं, आग लगाई, पोस्टर जलाए हैं, लोग बदला लेने की मांग कर रहे हैं। अगली तस्वीर देखिए। इसके अलावा उधमपुर में भी लोगों ने प्रदर्शन किया, लोग सड़कों पर निकले, लोगों में बहुत रोष है। जो घरों के अंदर उनको शेल्टर दे रहे हैं उनको घरों को उड़ा दो, कहता है कि हमको बातचीत, वो हमारे शहीद हमको बनाए और हम उससे बातचीत करें, शर्म नहीं आती है। इसलिए आर करो पार करो, एक ही बार करो, लगातार करो और पाकिस्तान को नस्ते नबूद कर दो। आप यहाँ तो हमें हथियार दीजिए, हम इनके घर पे घुस के इनको मारेंगे और साथ में ही जो लोकल लोग इसमें इन्वॉल्वमेंट हैं, जो लोग इनको खाना खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, इनको सुलाते हैं, उन लोगों पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पाकिस्तान को यहाँ से एक मैसेज देना चाहते हैं कि अपनी हरकतों से बाज आए और आने वाले समय के अंदर में इस प्रकार की दोबारा घटना हुई तो इनका जवाब पत्थर से दिया जाएगा। लोगों को सुन लिया आपने, ये आवाज दिल्ली तक आ रही है। दिल्ली में भी बड़े एक्शन की तैयारी है। खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़े एक्शन के लिए इशारा कर दिया। उससे पहले कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा कैसे बाकायदा सर्च ऑपरेशन हो रहा है। देखिए जरा, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये कुछ वक्त पहले की तस्वीर जिस वक्त हेलीकॉप्टर ऑपरेशन में लगाया गया, बाकायदा हेलीकॉप्टर सर्च ऑपरेशन कर रहा है उस जंगल में, डोडा में। उसके बाद खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आर्मी चीफ को फोन लगाया और आर्मी चीफ से बात की। क्या कहा रक्षा मंत्री ने, आपको बताऊं। रक्षा मंत्री ने पूरी तरह से सेना को फ्री हैंड दे दिया है कि जो लगातार ये हमले हो रहे हैं इसके बाद एक्शन की जरूरत है। आतंकियों के खिलाफ सरकार बड़ी कार्रवाई करने वाली है। डोडा हमले के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक्शन में दिखे। जम्मू कश्मीर की हर हलचल पर सीधी इनकी नजर है। रक्षा मंत्री ने सेना प्रमुख, नए सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी साहब को फोन लगाया। राजनाथ सिंह ने डोडा एनकाउंटर और शहीदों पर बात की है। खबर है कि सेना प्रमुख को कड़ी कार्रवाई की खुली छूट दी गई है, मतलब आतंक के खिलाफ एक्शन पर फ्री हैंड दे दिया गया। राजनाथ सिंह ने कहा, देश सैनिक परिवार के साथ खड़ा है जिन्होंने कर्तव्य निभाते हुए अपने प्राणों की आहुति दी है। आतंकवाद विरोधी हमारा अभियान तेजी से जारी है और हमारे सैनिक आतंकवाद खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अब आपको लिए चलता हूं डोडा में किस तरह से सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है, क्योंकि बताया जा रहा है इन्हीं जंगलों में, बहुत घने जंगल है, कई किलोमीटर में, इसके अंदर घुसकर आतंकियों को खोजना, जो गुफाओं में रह रहे हैं, मुश्किल काम है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जम्मू हो, रियासी हो, ये वो इलाके हैं जो जम्मू में आते हैं, और कठुआ भी हो, डोडा हो, ये वो इलाके हैं जो जम्मू में आते हैं। आतंकी जो कश्मीर में अब तक हमले करते थे, ये अचानक जम्मू में हमले क्यों करने लगे, ये रिपोर्ट देखिए। आतंक ने अपनी चाल बदल ली है।
कश्मीर की जगह अब वो जम्मू को टारगेट कर रहे हैं। जम्मू में नाम और पहचान बदलकर आतंकी पहाड़ और जंगल में छिपते हैं और फिर घात लगाकर कायराना हमला करते हैं। कठुआ, रियासी के बाद अब डोडा में भी आतंकियों ने यही किया। लेकिन पाकिस्तान का एक चेहरा बेनकाब हो चुका है और उसे घर में घुसकर सबक सिखाने की मांग फिर तेज उठी है। और पाकिस्तान को नस्ते नबूद दोबारा घटना हुई तो इसका ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। आतंकियों के खिलाफ देश में उबाल है तो सेना और सरकार कड़े एक्शन में है। मोदी सरकार ने सेना को खुले एक्शन की छूट दे दी है, यानी चुन चुनकर दहशतगर्दों के सफाए का ऑर्डर जारी हो गया है। अब देखिए जरा किस तरह से यह हमला हुआ जम्मू के डोडा में, कैसे हमारे कैप्टन शहीद हुए, कैप्टन थापा। आपको बताएंगे, पहले इस हमले के बारे में बताऊं। 1 महीने में जम्मू में 7 आतंकी हमले हुए हैं 1 महीने के अंदर। इस बार डोडा के जंगल में यह बड़ी वारदात हुई है। डेसा के घने जंगलों में कुछ आतंकवादी छिपे थे। डोडा से आप लगभग 50 किलोमीटर और आगे जाएंगे तो डेसा का जंगल आएगा। सेना ने सर्च ऑपरेशन चलाया तो आतंकियों ने फायरिंग की। फिर घने जंगल और अंधेरा का फायदा उठाकर आतंकी भागे। इस हमले में एक कैप्टन समेत 5 जवान शहीद हुए हैं। इस कायराना हमले की जिम्मेदारी कश्मीर टाइगर्स ने ली है। जानकार मानते हैं कि असल में इसके पीछे पाकिस्तान है। जम्मू कश्मीर में पुराने पाक आतंकी संगठन सक्रिय हैं। पाकिस्तान को बचाने के लिए बस अपना नाम बदल लिया है। कैसे? कश्मीर टाइगर्स वही है जो जैश ए मोहम्मद है। द रेजिस्टेंस फोर्स यानी TRF हिजबुल मुजाहिदीन का ही मुखौटा है। पीपल्स अगेंस्ट फासिस्ट फोर्सेस PAFF लश्कर तैयबा का एक चेहरा है। अब मैं आपको बताऊं कि कैसे जो आतंकी घटनाएं हैं कश्मीर से जम्मू की तरफ शिफ्ट हो गई हैं। इस नक्शे के जरिए मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं कश्मीर, लद्दाख और जम्मू। जम्मू आपको नीचे नजर आ रहा है। पहले हमले कश्मीर में होते थे। पाकिस्तान यानी LOC से घुसते थे आतंकी और कश्मीर में अटैक करते थे। अब कश्मीर से जम्मू में हमले हो रहे हैं। कुछ साल पहले तक कश्मीर में आतंकवादी वारदातें ज्यादा होती थी, जबकि जम्मू का ज्यादातर इलाका आतंक मुक्त था। इस हिस्से की बड़ी सेना की तैनाती भी कश्मीर में कर दी गई, यानी जम्मू की जो सेना की तैनाती थी वो भी कश्मीर में शिफ्ट कर दी गई थी। इसके धीरे धीरे कश्मीर में आतंकियों का सफाया इससे होने लगा। हुआ यह कि पहले G20 जैसे आयोजन पर कश्मीर में सुरक्षा कड़ी थी। अब अमरनाथ यात्रा को लेकर भी कश्मीर में ही इंतजाम किए गए हैं। इस वजह से आतंकियों को कश्मीर में मौका नहीं मिल रहा। दावा है कि पाक ने 2023 में जम्मू में भारी घुसपैठ कराई और जम्मू के अलग अलग इलाकों में जंगलों का जो हिस्सा है वहां आतंकी सक्रिय है, जो पाकिस्तान के इशारे पर घात लगाकर हमला करते हैं। रियासी, कठुआ, डोडा में इन्हीं आतंकियों ने हमला किया है। कुछ स्थानीय लोगों की मदद से कई बार ये हमला करने में सफल हो जाते हैं और फिर मुखबिर की मदद से नया हमला कर देते हैं। डोडा में जिन आतंकियों ने हमला किया वो 1 महीने से यहीं छिपे हुए थे। सुनिए, अब आपको सुनवाता हूं वो डिफेंस एक्सपर्ट जिन्होंने इन इलाकों में काम किया है, ऑपरेशन चलाए हैं। सुनिए जरा GD बख्शी क्या कह रहे हैं और संजय सोई साहब। जब तक समझ नहीं आती, गिव हिम मोर ऑफ द सेम, किक हिम, रेज कॉस्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेज। अगर हमारी यहाँ पे लाशें गिर रही हैं तो वो पंजाब पाकिस्तान में क्यों नहीं गिरनी चाहिए? उनके घर क्यों नहीं मातम बनना चाहिए? पाकिस्तान का इकोनॉमी का भट्टा बैठ रहा है। एक युद्ध हो जाए और ये चूल्हे में चले जाएंगे, हमेशा के लिए खलास हो जाएंगे। पाकिस्तान ने कुछ ना कुछ ऑल्टरनेट ढूंढना था, क्या किया जाए। और यहाँ से कुछ सेनाओं को हटा के, क्योंकि शांति थी, नेचुरली जब शांति है तो क्यों इतनी डिप्लॉयमेंट करनी है। सेना को हटा के लद्दाख साइड में भेजा गया था, कुछ सेना आउट हो गया था, तो उन्होंने सेनाओं की कमी, साथ ही साथ जो टेरेन है, जंगली टेरेन है और यहाँ पे गुफाएं हैं, उनका फ़ायदा लेने के लिए इधर से इन्फिल्ट्रेशन करना शुरू किया और इधर एक्टिविटी बढ़ा दी। देखा जाए तो ये वाकई में बहुत बड़ा चैलेंज है और सिक्योरिटी फोर्सेस को यहाँ भी रीवर्क करना पड़ेगा कि क्या किया जाए। इसके ऊपर कार्रवाई चल रही है। और अब बात शहीदों की, जिन अपनों को हमने खोया है, वो जो गम है, वो जो अफसोस है, वो हमेशा रहेगा। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, शहीदों को सलामी देने के लिए खुद पहुंचे, श्रद्धांजलि देने के लिए LG मनोज सिन्हा साहब, जो जम्मू कश्मीर के LG हैं, उनकी जिम्मेदारी भी बड़ी है, वो खुद पहुंचे श्रद्धांजलि देने के लिए। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, ये आप देख रहे हैं कैप्टन थापा की माता जी हैं, जिन्हें जैसे ही पता चला उनका लाल देश के लिए कुर्बान हो गया है, उनका रो रो कर बुरा हाल है। उनकी आंखों के आंसू नहीं रुक रहे हैं। अगली तस्वीर देखिए, शहीद सिपाही अजय के परिवार में मातम पसरा हुआ है। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। अब मैं आपको बताऊं,
शहीदों के बारे में। सबसे पहले कैप्टन थापा, जो इस टीम को लीड कर रहे थे। शहीद कैप्टन ब्रजेश थापा साहब डोडा में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन की अगुवाई की। उम्र सिर्फ 27 साल। 27 साल के ब्रजेश बचपन से ही सेना में जाना चाहते थे। उनके पिता सेना में कर्नल थे, तो ब्रजेश उनकी वर्दी पहन लेता और कहता, आपकी तरह वर्दी पहनूंगा और देश की सेवा करूंगा। घर वालों ने कहा, सेना की जिंदगी मुश्किल है, नेवी में चले जाओ। पर ब्रजेश ने ठान लिया था, इंजीनियरिंग के बाद सेना में ही जाना है। 2019 में पहली बार में ही परीक्षा पास कर ली और सेना में भर्ती हो गए। माता पिता ने अपने बेटे की शहादत पर गर्व जताया है। मां ने तो कहा है, अपने बेटे को बॉर्डर पर नहीं भेजेंगे तो कौन लड़ेगा। शहीद सिपाही अजय और ब्रजेश सिंह डोडा में, ब्रजेंद्र सिंह डोडा में झुंझुनू के दो लालों ने, ये दोनों झुंझुनू के ही रहने वाले थे, दोनों देश के लिए कुर्बान हुए।